नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विद्याशंकर। आप सभी का मेरे इस मोटिवेशनल लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से NEP के बारे में चर्चा करने वाला हूं। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की घोषणा कर दी है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे। भारत की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं के आलोक में 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की है। किसी राष्ट्र को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में शिक्षा की अहम भूमिका है। वर्तमान प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से शिक्षा जगत में काफी महत्वपूर्ण सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, UG एडमिशन के तरीके, MPhil तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि इतने सालों बाद नई शिक्षा नीति 2020 में क्या बदला है और इससे बच्चों की पढ़ाई पर कैसा फर्क पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में बदलाव का सुझाव इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन ने दिया था। मंत्रालय के तहत प्रस्तावित बड़े बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय का नाम देना, एक केंद्रीय निकाय का होना जो राज्य स्तरीय शिक्षा बोर्डों को विनियमित करेगा, क्षेत्रीय भाषाओं सहित कई भाषाओं में शिक्षण आदि शामिल है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है जिसमें 1028 विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज, 14 लाख स्कूल तथा 33 करोड़ स्टूडेंट्स शामिल हैं। देश में 3 दशक के इंतजार के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक देश के 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा नीति में सुधार के साथ साथ SC, ST, OBC और अन्य SEDG से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की अब से हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। नीति के अनुसार छात्र अब उन विषयों का खुद चुनाव कर सकेंगे जिनके लिए वे बोर्ड परीक्षा देना चाह रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं के नंबर्स का महत्व अब कम होगा, जबकि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल का महत्व ज्यादा होगा। सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए
बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षक शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक नेशनल करिकुलम तैयार किया जाएगा। घटिया स्टैंड अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार जहां भी संभव हो निर्देश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद स्थानीय भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। ये नियम सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल में लागू होंगे। एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी की स्थापना की जाएगी। क्रेडिट बैंक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना होगा। इस बैंक में छात्रों के क्रेडिट सेव किए जाएंगे ताकि अपनी डिग्री पूरी करने के लिए छात्र किसी भी समय इनका उपयोग कर सके। बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने और छात्रों पर से पाठ्यक्रम का बोझ कम करने पर जोर दिया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम को अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा केवल एक ही ऑप्शनल एग्जाम आयोजित कराया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में विशेष रूप से निशुल्क बोर्डिंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन के लिए करिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार होगा। ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा जो 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। पढ़ाई की रूपरेखा जो आपको मैंने पहले बता दी कि 5+3+3+4 के आधार पर तैयार की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष में 9वीं से 12वीं क्लास शामिल है। हर एक विषय में पाठ्यचर्या की सामग्री की मूल अनिवार्यता को कम किया जाएगा और सीखने के लिए महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र इंक्वायरी आधारित, डिस्कवरी आधारित, चर्चा आधारित और एनालिसिस यानी विश्लेषण आधारित तरीकों पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षण, मूल्यांकन, शिक्षक, स्कूल और छात्र प्रशिक्षण का हिस्सा है। ई सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध ई पाठ्यक्रमों में शामिल होने 8 प्रमुख भाषाओं कन्नड़, ओडिया, बंगाली आदि के साथ शुरू किया जाएगा। भाषा, साहित्य, संगीत, फिलोसॉफी, कला, नृत्य, रंगमंच, शिक्षा, गणित, स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंस, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या आदि विभागों को सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापित और जोर दिया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स एमफिल को बंद किया जाए। इसके अलावा यूजी, पीजी, पीएचडी लेवल के कोर्सेज चलते रहेंगे। मैथमेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर कोर्स का हिस्सा होंगे। खेल, व्यवसायिक, कला, वाणिज्य, विज्ञान जैसे सह पाठ्यक्रम विषय समान स्तर पर होंगे। छात्र अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं।
छात्र अपनी पसंद के अनुसार पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। कक्षा 6 से छात्रों को कोडिंग की अनुमति दी जाएगी। और आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल सरल भाषा में है और आप आसानी से समझ सकते हैं। जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के एमए के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए एमफिल की जरूरत नहीं होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। वर्तमान की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के हित में ये एक बड़ा फैसला है। नई शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए हायर एजुकेशन और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इसके जरिए भारत का लगातार विकास सुनिश्चित होगा। साथ ही वैश्विक मंचों पर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, समानता और पर्यावरण की देखरेख, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के नेतृत्व का समर्थन करेगा। 2013 में शुरू की गई BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन डिग्री अब भी जारी रहेगी, लेकिन 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम सहित अन्य सभी बैचलर डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए वोकेशनल पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होंगे। लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखा जाएगा। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। दोस्तों, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2020 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिल
होना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षणों पर खास जोर दिया है। जाहिर है कि एक अच्छा टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट तैयार करता है। इसलिए व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल्स का भी विकास हो सकेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अब देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, जिसमें वह हायर एजुकेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन कर सकता है। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने के तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की जाएगी या की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत की प्राचीन ज्ञान पद्धतियों को समग्रता के साथ शिक्षा से जोड़ने का काम करेगा। आगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जा रहा हूं। लड़कियों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण देने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं तक करने का सुझाव नई शिक्षा नीति 2020 में है। पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित पर काम करने पर जोर देने की बात नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके साथ ही चौथी व पांचवी के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर काम करने पर भी ध्यान देने की बात कही गई है। इसके लिए भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला या गणित मेला जैसे आयोजन होंगे। पुस्तकालयों को जीवंत बनाने और अन्य एक्टिविटी को कराना नई शिक्षा नीति में शामिल है। जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले से भी सीखें। बच्चों को किताबों के अलावा दूसरे माध्यमों से सिखाने पर जोर है। यह बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के से भी जरूरी माना गया है। शिक्षकों के सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात भी नई शिक्षा नीति में शामिल है। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप व फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। दोस्तों, अब हम स्कूल शिक्षा में दिए गए नए फॉर्मूले 5+3+3+4 को थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। इसे 4 स्टेज में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है
फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे कवर हो जाएंगे। दूसरा है प्रीपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा और साथ ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। चौथे नंबर का स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। वो विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। साथियों, ये था नई शिक्षा नीति का सारांश, एक पक्षी, जिसे आपके सामने बिंदुवार समझाने का प्रयास किया गया। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।